वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाई डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं निरंतर वीडियो डाल रही हूँ और मुझे खुशी है कि आप लोग देख भी रहे हैं, लाइक्स और व्यूज़ भी मेरे आते हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि आपका बोर्ड से पहले मैं सारा ये कोर्स जो है वो कंप्लीट करा सकूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और देखते रहिए, कंटिन्यूएशन में रहिए, आपको अवश्य वीडियो प्राप्त होंगे। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। अभी तक मैंने पिछले बार आपको बताया था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, चुईमी का उदाहरण दिया था आपको, सीड का दिया था और जर्मिनेशन का दिया था, सन की ओर कैसे बढ़ते हैं, वाटर की ओर कौन से चीज़ बढ़ती है, रूट्स किधर जाती हैं, ये सब मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया। बट आज मैं क्या बताऊंगी आपको कि ये ऐसा ही केमिकल कंट्रोल ह्यूमन बॉडी में भी पाया जाता है। हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और सबका अलग अलग काम है, लेकिन वो खाली खोखले ऑर्गन काम नहीं कर सकते। वो सेल्स में किस कब काम करते हैं, जब कुछ केमिकल्स उन पर एक्टिवेट होते हैं, उनको एक्टिव करते हैं, तभी वो हमारी विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। जी किसके द्वारा होता है? हमारे शरीर में बहुत सारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं और उन ग्लैंड्स को हम जो केमिकल वो प्रोड्यूस करती हैं उसको हम हार्मोन बोलते हैं। क्या चीज़ होती है? सिक्रेशन उनका कहलाता है हार्मोन्स। जब हार्मोन वो बनता है और हमारे बॉडी के सेल्स पे अमुक पार्ट पे जाता है तो अमुक कार्य करता है। हर हार्मोन का अलग कार्य है। बॉडी के विभिन्न ऑर्गन्स पर ये हार्मोन्स अपना प्रभाव डालते हैं। ये प्रभाव भी दो तरीके का होता है। एक होता है फीडबैक मैकेनिज्म, कि जब ये उस अमुक सेल्स में ये जाएंगे हार्मोन्स तो फीडबैक मैकेनिज्म होगी और हार्मोन प्रोड्यूस होता रहेगा। और जब बॉडी में हमारे बॉडी पार्ट्स में अमुक कार्य पूरा हो जाएगा तो क्या होगा कि एकदम माइनस फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगी और हार्मोन जो है बनना बंद हो जाएगा और उसके बाद में वो कार्य रुक जाएगा। हर समय वो कार्य नहीं होता है। जब ऑर्गन्स के सेल्स पर ये हार्मोन्स जाते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं, तभी वो एक्टिवेट होकर अपना कार्य करते हैं। निरंतर कार्य करने के बाद में जब माइनस फीडबैक मैकेनिज्म होता है तो वो हार्मोन प्रोडक्शन और उसका कार्य रुक जाता है। आप सामने देख रहे हैं कि जो ग्लैंड्स हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती हैं? जो कि हमारी नली वाली ग्रंथियां, जिनमें की नलियां पाई जाती हैं। और जैसे वाइल जूस है नली से आता है, पैंक्रियाटिक जूस है वो भी नली से आता है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, डक्ट वाली ग्लैंड्स होती हैं। और कुछ दूसरे टाइप की जो ग्लैंड्स हैं वो अपना हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में डालते हैं। उनमें ब्लड में डालने के लिए कोई भी किसी तरीके का भी कोई पाइप नहीं होता है। उन्हें हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी उनका जो हार्मोन है डायरेक्टली ब्लड में प्योर होता है, ब्लड में डाला जाता है। उसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तुम्हारे कोर्स में एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, डक्टलेस ग्लैंड है जो ब्लड में अपने हार्मोन को डायरेक्टली प्योर करती हैं, जो आपके सामने दिखाई पड़ रही हैं। ये सारी मैंने लिखती हैं और इनका एक एक का मैं मैकेनिज्म आपको बताती जाऊंगी कि ये कहाँ पर सिचुएट होती हैं और इनका क्या कार्य होता है। सबसे पहला मैंने लिखा है पीनियल ग्लैंड। ये कहाँ पर होती है? इस सर में जो है कैविटी के बीच में होती है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्या करती है? इससे जो है नींद, मेटाबॉलिज्म को हमारी कंट्रोल करती है और इसको ये भी कहा जाता है कि ये हमारी थर्ड आई है। क्या है ये? थर्ड आई है। और ये हमारे नींद को कंट्रोल करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। नींद ना आना, नींद अधिक आना, नींद कम आना, ये सब इस हार्मोन का कार्य होता है। दूसरे नंबर पे है हाइपोथैलेमस। ये भी पीनियल ग्लैंड के नीचे ही पाया जाता है। ये चौकोर सी ग्लैंड्स होती है जो इसका कार्य क्या होता है? ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होती है और पिट्यूटरी ग्लैंड के उस पर ये एक्शन करती है, उसके प्रभाव को ये बढ़ाती है। और थर्ड नंबर पे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मास्टर ग्लैंड कहलाती है बॉडी में। इसका और कार्य नहीं है। इसका क्या कार्य है कि बॉडी में होने वाली सारी ग्लैंड्स के कार्य को ये कंट्रोल करेगी, ये देखेगी वो ठीक से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपके क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि मास्टर ग्लैंड का नाम बताओ, या 4 ऑप्शंस आपको देंगे तो कहेंगे मास्टर ग्लैंड कौन सी है, तो आप तुरंत ही पिट्यूटरी ग्लैंड पर
मार्क या टिक कर देंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। और ये भी आ सकते हैं कि दो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, उनके कार्य के बारे में बताइए। तो आपको जब सारे याद हो गए, या नाम लेके भी कि इन ग्लैंड्स का क्या कार्य है, इनसे प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन का क्या नाम है, तो वो आपको सबको याद रखना पड़ेगा। अगली ग्लैंड है हमारी थायराइड ग्लैंड। और ये क्या करती है, ये बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है और ये हमारे गले में होती है, लैरिंक्स के पास में होती है। और ये थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करती है। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य मेन फैट मेटाबॉलिज्म है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। और इसकी अधिकता से क्या होता है, आपने कई लोगों को देखा होगा कि गले में मोटा, उनका गला फूल जाता है, ग्वाइटर हो जाता है ना। जैसे गला देख लटकता हुआ गला बहुत भद्दा लगता है। और ये क्यों होता है, आयोडीन की कमी से होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आयोडाइज्ड नमक को खाइए। तो ये थायराइड ग्लैंड का जो थायरॉक्सिन होता है वो इस तरीके के कार्य को करता है, फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और हमारे शरीर में आयोडीन की कमी को नहीं होने देता है। इसके बाद 5वें नंबर पे मैंने लिखी है पैराथायराइड ग्लैंड। ये भी कहाँ पर है, नेक पे, लैरिंक्स के नीचे ही पैराथायराइड ग्लैंड होती है। और ये इसका जो हार्मोन होता है उसका नाम होता है पैराथायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन और पैराथायरॉक्सिन, इसका भी अमुक कार्य है। इसका कार्य क्या है कि ये कैल्शियम के रेगुलेशन को देखती है। कैल्शियम है बॉडी में रेगुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैल्शियम की कमी होती है तो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स की वजह से ही होती है। ये कैल्शियम का रेगुलेशन करता है और हड्डियों के ब्लॉक डाउन को, टूटने को, इन सब चीजों को ये कंट्रोल करता रहता है। नेक्स्ट नंबर आता है हमारा थाइमस ग्लैंड, है ना। ये भी क्या है, ये थाइमस ग्लैंड जो है ये भी वहीं पर पाई जाती है जहाँ पैराथायराइड है, वहीं पर एक थाइमस ग्लैंड पाई जाती है। और ये नेक्स्ट नंबर है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो है दो तरीके से कार्य करता है। ये कहाँ पे पाई जाती है, ये ग्लैंड जब हमारा जो गैस्ट्रिक सिस्टम है उसमें हमारे अमाशय के बाद में जो यू शेप की नली होती है, घूम के जो आती है, उसमें एक ग्रंथि होती है इस तरीके की और पत्ती के नुमा एक ग्रंथि पाई जाती है। इस तरीके से होता है, ये हमारा डोडिनम है, डोडिनम में ये ग्रंथि पाई जाती है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है क्योंकि इसका कार्य क्या है, ये दो तरीके से कार्य करती है। एक्सोक्राइन भी कार्य करती है और ये एंडोक्राइन कार्य करती है। एक्सोक्राइन डक्ट, जब डक्ट इसमें पैंक्रेटिक जूस निकलता है वो भोजन में जाता है, वो नली के द्वारा लौटा जाता है और वो हमारे प्रोटीन्स के डाइजेशन में एज एक्सोक्राइन ग्लैंड से कार्य करता है। दूसरा है इसका एंडोक्राइन फंक्शन। जो एंडोक्राइन फंक्शन में क्या करता है कि अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स इसमें पाए जाते हैं। दो तरीके के सेल्स पैंक्रियाज में इसमें पाए जाएंगे एंडोक्राइन में। और इसमें जो एंडोक्राइन फंक्शन है इसका, वो अल्फा सेल्स क्या करते हैं, वो ग्लूकागॉन बनाते हैं। ग्लूकागॉन भी हमारा जस्ट डाइजेशन में ही कार्य करता है, प्रोटीन डाइजेशन में कार्य करता है। दूसरा है हमारे बीटा सेल्स पाए जाते हैं इसमें पैंक्रियाटिक जूस में, जो कि बीटा सेल्स क्या करते हैं, वो इंसुलिन पर प्रभाव डालते हैं। ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, इसको इंसुलिन बोलते हैं। और इंसुलिन जो है यदि इसकी मात्रा कम हो जाती है तो आपने देखा होगा कितने लोग आजकल डायबिटीज के शिकार हैं। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, हमारे शरीर में अतिरिक्त शुगर को, चीनी को नहीं जाने देता और इंसान नॉर्मल रहता है। लेकिन जिस समय इसका फंक्शन कम हो जाता है, इंसुलिन बनना कम हो जाता है, तो आपने देखा होगा लोग डायबिटिक हो जाते हैं और उनके ब्लड में भी शुगर आ जाती है, उनके यूरिन में भी शुगर जाना शुरू हो जाती है। बहुत अधिक मात्रा में जब वो डायबिटिक हो जाते हैं तो डॉक्टर उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने के लिए बोलता है और उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन लेने ही पड़ जाते हैं, तभी वो उनकी शुगर कंट्रोल होती है, अन्यथा नहीं। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये भोजन के डाइजेशन में भी कार्य करता है और ये इंसुलिन जो है वो शुगर को कंट्रोल में भी कार्य करता है। ये कहाँ से आता है, ये पैंक्रियाज से आता है। अब सबसे बहुत हमारे सेक्सुअल ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें हम ओवरी और टेस्टिस कहते हैं। ओवरी जो है वो फीमेल में पाई जाती है और फीमेल हार्मोन्स को बनाती है। फीमेल हार्मोन्स का नाम है टेस्टोस्टेरोन। जो फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो फीमेल हार्मोन्स होते हैं। और ये हार्मोन्स जो है प्रेगनेंसी में या सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में हमारे काम आते हैं। जब सेक्सुअल बच्चा बड़ा होता है, लड़की बड़ी होती है, तो उसमें जो सेक्सुअल गुण डेवलप होते हैं वो इन्हीं दोनों हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से
डेवलप होते हैं। और ये हार्मोन नहीं बनेंगे तो वो गुण उसमें लड़की में नहीं आएंगे। बड़ेपन में जो चेंजेस किशोर अवस्था में आते हैं वो दोनों इन्हीं हार्मोन्स की वजह से ही होते हैं। अब लास्ट में आते हैं हम टेस्टिस। टेस्टिस क्या है? ये मेल सेक्सुअल ऑर्गन है जो मेल्स में पाया जाता है। टेस्टिस नीचे सिचुएट होता है बॉडी में, और टेस्टिस के क्या कार्य है? ये टेस्टोस्टेरोन बनाता है। जो दाढ़ी मूछ आती है, या लड़कों की आपने देखा होगा किशोरावस्था में आते आते आवाज़ जो है वो भारी पड़ जाती है ना, कहते हैं ना कितनी भारी आवाज़ हो रही है, तो वो ये इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होने लगती है। और बॉडी के हर पार्ट में बाल उगने लगते हैं। तो ये मेल सेक्स ऑर्गन है और वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। लास्ट में मैंने लिखा है आपको एड्रीनल ग्लैंड। ये कहाँ स्थित होती है? ये दोनों किडनी के ऊपर स्थित होती है। और ये जैसे फैली फिंगर्स होती है इस शेप की ये पाई जाती है। और ये जो है एल्डोस्टेरोन बनाती है। इस ग्लैंड से बनने वाले हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरोन। इसका कार्य है ऑक्सीजन का लेवल को रेगुलेट करना, स्ट्रेस को रेगुलेट करना, आस्थमा रेगुलेशन करता है, और ये ब्लड फ्लो को भी देखता है। साथ में ये हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है। इस तरह से मैंने आज आपको सारी जो ग्लैंड्स हैं मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं, जिनके विभिन्न कार्य हैं, और उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। यदि आपको मेरा सब पसंद आया लेसन तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको पूछेंगे तो मैं अवश्य बताने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसी तरीके से मैं वीडियो देती रहूँगी और आप लाइक करते रहेंगे। धन्यवाद।